नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा भाईंदर न्यूज। आज हम गोरदेव नाके पे मौजूद है, जहां पूरे देश में आप देख रहे हैं कि पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेके पूरे देश में गुस्सा भरा हुआ है। आज गोरदेव नाके पर भी राष्ट्रीय बजरंग दल ने प्रदर्शन किया और उनकी यही मांग थी कि जो आतंकियों ने उन 26 लोगों की जान ली उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा कि किस तरीके से लोग नारे लगा रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान का झंडा भी यहाँ पर जलाया गया। सबकी एक ही विरोध है कि आखिरकार आतंकी हमले बार बार क्यों हो रहे हैं। आपने देखा होगा तो वहाँ पर उन लोगों ने धर्म पूछकर मारा। आपको अगर कलमा पढ़ने नहीं आता है तो उन्होंने आपको मार दिया। आइए सुनते हैं कि राष्ट्रीय बजरंग दल के लोगों का क्या कहना है। जो 26 लोगों का पहलगांव में जो हत्या की गई है, धर्म पूछा गया उनसे, कलमा पढ़ने की बात है, जब उन्होंने नहीं पढ़ा तो उनकी जान ले ली गई। क्या कहना है आपका इस पर? कहना ये है कि आज दुबई हमारे साथ है, सऊदी हमारे साथ है, ईरान हमारे साथ है। ये जो डुप्लीकेट औलाद हैं वही कलमा पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। और इनकी तो पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है आतंकवादियों से पटी पड़ी है। जो ब्रिटेन में कि लंदन में जो बैठा हुआ, वहाँ देखो अभिनंदन का फोटो दिखा करके किस तरह इशारा कर रहा है। इतने उच्च पद पे बैठा भी आतंकवादी बैठा है, वो कोई नेक आदमी नहीं बैठा है। इसलिए पाकिस्तान पूरी आतंकवाद की फैक्ट्री है। हाँ, रहा सवाल, आज वहीं ईरान डायरेक्ट दोपहर में बोला मोदी जी हम आपके साथ हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। दुबई के दोनों जो सलमान और कौन कौन है वो बोले मोदी जी हम आपके दुख की घड़ी में हम आपके साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं, आतंकवाद को आप समाप्त करिए। सारा कलमा इन्हीं को पढ़ाना है सबको। पूरे कलमा के ठेकेदार खाली पाकिस्तान में बैठे हैं। दुबई में इतने हिंदू नौकरी कर रहे हैं, वो चाहे तो सबको वहीं भुनवा देगी, उसके अंडर में नौकरी कर रहे हैं। दुबई में 40% वहाँ हिंदुस्तान के लोग नौकरी करते हैं। वो तो रोज चाहे तो एक आदमी को मरवा डाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सारी खुराफात की जड़ यही है पाकिस्तान, हिंदू लोग पूरी खुराफात की जड़ यही है। इसी के यहाँ फैक्ट्री खुली हुई है, उसी में से एक एक पीस निकाल के भेज दे रहा है। तो तुम लोग खुराफात करते हो। तो इसका उपाय क्या अंकल, क्या करना चाहिए? उपाय यही है, आतंकवादी के खत्म करो। उपाय यही है कि जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको पाला नहीं जाता है। सुबह में राष्ट्रीय बजरंग दल ने दुकानें बंद करवाई थी, जिसका वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड किया था। तो जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उनका कहना है कि जो अनपढ़ है, जिनको कुछ काम नहीं है, बेरोजगार लोग हैं, अगर तुमको इतना ही करना है तो तुम जाके बॉर्डर के उस पार करो, यहाँ पे मत करो। क्या कहना है इसमें? देखिए, जैसे यहाँ पे सुबह में दुकानें बंद कर रही थी, इसका मेन वजह था कि जो निर्मम हत्या हुई पहलगाम में, जो आतंकवादी हमला हुआ, और वो हमला एक स्पेशल कौम है जो इस्लाम कौम के लोग हैं, उन्होंने ही मारा। क्योंकि कलमा पढ़ा के मारना, कलमा कौन पढ़ता है? इस्लाम के लोग। तो हमको सीधा मालूम है कि इस्लामिक कौम के लोग मारे हैं। और आपके ऊपर जो प्रतिक्रिया भी की है, आपको जिन्होंने बोला कि अनपढ़ लोग हैं, वो भी उसी कौम के लोग रहेंगे, ठीक है? तो वो खुद अनपढ़ जाहिल है। ये खुद हलाला करने वाले हमको पढ़ाना सिखाएंगे क्या? हाँ, ये हलाला करने वाले हमको पढ़ाना सिखाएंगे? हम कितने पढ़े लिखे हैं? कभी आना डिबेट में बैठना, कभी तुम्हारा कुरान लेके आना और हम अपने चारों वेद लेके आएंगे, कभी बैठना तुम्हारी औकात दिखा देंगे, ठीक है? हम क्यों दुकानों को क्यों बंद कर रहे थे कि जो हमारे लोग बॉर्डर पे मरे, पहलगाम में मरे, भाइयों कल तुम्हारे तक आएगा, तो तुम भी उस चीज के लिए जागरूक हो। अगर आप दुकान पे सिर्फ कमाते रह जाओगे, अगर हम कमाते रह जाएंगे, अपना पेट ही भरते रह जाएंगे, तो हम अपनी सुरक्षा का नहीं सोच पाएंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य यही था सुबह कि हमने किसको प्रेशराइज नहीं किया, हमने किसको मारा नहीं, किसको गाली नहीं दिया। हमने एक ही शब्द बोला कि हे मेरे भारत के नागरिकों, हे मेरे भारत के देश के वासियों, हे मेरे भारत के प्यारे भाइयों, आप सभी लोग जो भारत में ऐसा कृत्य हुआ है उसका समर्थन करो और इस दुकानों को बंद करो। हमारे हिंदू भाइयों ने बंद किया। अब ये आतंकवादी सोच वाले, गाय खाने वाले, अब इनको तो हमसे पहले से चल रहे। इनका और हमारा ही तो लड़ाई है। लड़ाई किससे है? इनसे ही तो है, ये जो आपको प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि हम अनपढ़ है। अबे तुम जाहिलो, अनपढ़ो, 12 पैदा करते हो, 4 बीबियां रखते हो और हमको सिखाओ हम अनपढ़े। हम पढ़ लिख के बिजनेस करके अच्छे लेवल पे जाके सरकार को टैक्स में अच्छा योगदान करते। तुम अबे कुत्तों फेंकी हुई रोटियों पे हमारे खाने वालों, तुम हमको सिखा रहे हो हम अनपढ़ है। देखिए,
पढ़ने की बात छोड़ दो, हम तुम्हारे ना हर एक चीज से आगे है। तुम्हारे से ना सुंदर भी है और मस्तिष्क भी सुंदर है, विचार भी सुंदर है, हमारे भोजन भी सुंदर है। हम वो सड़ा हुआ मांस नहीं खाते, हम सात्विक भोजन, सुंदर सुंदर रसीले फल खाते हैं, सुंदर सुंदर भोजन खाते हैं और सुंदर सुंदर विचार रखते हैं। हम एक जाहिल कौम की तरह नहीं है, हम हिंदू है, हम शांत है, सहिष्णु है, गद्दार नहीं है, कायर नहीं है, हम वीर है। हम बार बार बोल रहे हैं, हम हिंदू वीर है और जिस दिन वीरता का परिणाम देने आए जाएंगे, जिस दिन हम, माँ की कसम बोलता हूँ, अगर जिस दिन हिंदू अपनी वीरता दिखाएगा तो याद रखना, जैसे बॉर्डर पे हमारी आर्मी लड़ रही है, ऐसे हमारे इधर भारत के अंदर जहाँ खड़े हो वैसे ही आर्मी की तरह हमारी युवा लड़ेगी। अभी हमारे भारत की युवा जागी है, जितने भी है हमें बोल रहे हैं अनपढ़ है। अबे जाहिलो, तुम कौन से फील्ड में बहुत पढ़े लिखे हो बताओ? तुम्हारे ना आईएएस है, ना आईपीएस है, ना बॉर्डर पे लड़ने वाले लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे हैं। तुम साले चोर, सब्सिडी लेके जिरने वाले हमको सिखा रहे हो कि हम अनपढ़ है। अबे जाओ और पहले ना मदरसे में जो पढ़ रहे हो ना कुरान में हलाला करने का, उसको छोड़ के साइंस पढ़ो, ठीक है? और जितनी ये इंजीनियर की पढ़ाइयाँ पढ़ो, और कुछ नहीं पढ़ना आ रहा है ना तो हनुमान चालीसा पढ़ो, दिमाग सुधर जाएगा तुम्हारा। हनुमान चालीसा पढ़ो, ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के गुण के सागर है हमारे हनुमान जी, तुमको भी ज्ञान देंगे ना। अब तुम खाते हो गाय हो, मत्था ऐसा टेक ले तो नीचे, अब चिल्ला रहे हो, अब वो है कहाँ पता ही नहीं है। हमारा तो दिखता है, हमारा दिखता है ना, हमारे का स्वरूप है, हमारे में तो देवी की पूजा हो रही है, इनका एक ही है, इनका वंश कैसे बढ़ गया? एक ही है तो आदमी तो वंश बढ़ा ही नहीं सकता है। तो ये पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है? इनको जो बोल रहा ना पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, उसको बोल कि आ भाई हमारे पढ़े लिखे से कभी बात कर तो तेरे को ना तेरे बाप को ही बता देंगे। तू तो बच्चा रहेगा, 20-50 साल का रहेगा, तेरा जो दादा रहेगा ना, नहीं तो तेरा जो मौलाना रहेगा, इस्लामिक स्कॉलर जिसको बोलते हैं, उसको लाना, हम तेरे को बताएंगे कि हम कितने पढ़े लिखे हैं और तुम कितने पढ़ा लिखा किसको बोलते मालूम है? पढ़ा लिखा किसको बोलते मालूम है? जो सच्चा इंसान है, सच्चा इंसान है वही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस पे क्या कहना है? आतंकवाद का खुला एक ही धर्म है जो इस्लाम है। इसका मैं क्लियर कट बता देता हूँ। देखो, अब मैं कौन हूँ? हिंदू हूँ, मैं आपको मार रहा हूँ, मैं आपको मारूंगा। अब चलो मैं मार दिया, मेरा कोई धर्म नहीं है, अगर ऐसा मार दिया तो। अगर मैं आपको बोल रहा ना कि हनुमान चालीसा पढ़ के, कि हनुमान चालीसा पढ़ो मैं तो गोली मार दूंगा, तो मैं हिंदू धर्म से हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म वाला ही हनुमान चालीसा पढ़ता है। इसी प्रकार से वहाँ पे कलमा पढ़ा के मारा जा रहा है, तो कलमा कौन पढ़ता है? कौन से धर्म के लोग पढ़ते हैं? मुसलमान पढ़ता है ना, तो सीधा जाहिर होता है कि सामने वाली कौम आतंकवादी कौम इस्लामिक है। और यहाँ पे भी हमारे जहाँ पे खड़े हो, देखो यहीं पे भी एक झंडा लेके भाग रहा था, आपके सामने की बात है, ठीक है? अभी हम क्यों नहीं मारे उसको मालूम है? हम एक को एक ही मारते हैं, हमारे वीर पुरुषों की गाथा है। हम जब जंग लड़ते हैं ना, जो भी युद्ध लड़ते हैं, हम धर्म युद्ध लड़ते हैं। इन कायरों की तरह, नपुंसक हिंजड़ों की तरह हम नहीं मारते। हम वीर है, हमारे में सरने में टाइटल में सिंह लड़ता है, मालूम है क्यों? हम सिंह की तरह जबड़े फाड़ देते हैं। कश्मीर के पहलगाम में जो 26 लोगों की मौत हुई, तो उससे पूरा देश सदमे में। ऐसा मुसलमान लोगों का कहना है कि जो भी आतंकी थे वो कहीं और धर्म से बिलोंग करते हो, हमारे धर्म के वो नहीं है। क्या कहना है इस पे? कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ, जो जिहादियों ने, जो भड़ों ने बेकसूर हिंदुओं को मारा, वो हिंदू बेकसूर थे, वहाँ पर उनको धर्म पूछ कर मारा गया है। अगर कोई धर्म पूछकर मारता है तो वो बोला है उनको कि तुम कलवा ये पहने हो, हाथ का कलवा पहने हो, तुम हिंदू हो, तुम कलमा पहनो, कलमा पढ़ो और हमारे धर्म की बात करो तो हम तुमको यहाँ से छोड़ देंगे। पर हमारे हिंदू भाई इतने वीर है कि वो वीर गति को प्राप्त हो गए, उसके बावजूद भी उन्होंने ये धर्म इस्लाम कबूल नहीं किया कि हम नहीं कबूल करेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज की हमको शिकवन है कि छत्रपति संभाजी महाराज लड़े थे कि हमारे शरीर की पूरी खाल उतर जाए फिर भी हम हमारे धर्म से लड़ेंगे, हम हमारे धर्म से एकनिष्ठ रहेंगे। वैसे ही हमारे जो वीर हिंदू भाई है जो वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए, वो
हिंदू बन के वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे ही हिंदू भाइयों की जरूरत है हमें। और जो भड़वे जिहादी जो पहलगाम में मारा वो इस्लामिक थे और उन्होंने पूरे आतंकवाद जो है, जहाँ से आतंकवाद शुरू होता है वो इस्लामिक है। मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है? मुस्लिमों को मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मुस्लिमों में जब भी टेररिस्ट जब भी बनता है तभी उसको ना अपना खुद का जो थूक निकलती है ना वो भी गिनने बोलते हैं और बोलते हैं कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, हिंदू काफिर है, हिंदू जहाँ पर भी दिखे उसको मार डालो। ये इन लोग की शिकवन है, इन लोग का सोच है। हमारा हिंदू धर्म ऐसा नहीं बोलता। हमारा हिंदू धर्म हर जाति हर धर्म की रिक्वेस्ट करता है। अगर हमारे हिंदू धर्म पर कल को उठ के वो भड़वों ने आंच डाली तो हिंदू कभी नहीं शांत बैठेगा। और बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेशियों में जो हिंदुओं को मार रहे हैं, वो अगर यहाँ की सरकार ने बांग्लादेशियों के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की तो जैसा बंगाल में मुस्लिम हिंदू को मार रहे हैं वैसे यहाँ भी हम मारेंगे लांडियाओं को, निकाल डालेंगे। जैसे बंगाल से बांग्लादेशी मुसलमानों ने हिंदू भाइयों को बार बार मार के निकाला बाहर, वैसे हम भी मुंबई महाराष्ट्र में निकालेंगे और मार डालेंगे लांडियाओं को। कुल मिलाजुला के यही सवाल है कि आतंकवाद का धर्म होता है कि नहीं? आतंकवाद का धर्म होता है। आतंकवाद का धर्म अगर नहीं होता तो बांग्लादेश पाकिस्तान में जो जिहादी पल रहे हैं, जो इस्लामिक जिहादी पल रहे हैं, वो क्या है फिर? हिंदू आज कुछ भी छोटा सा कार्यक्रम करता है। यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे एक कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे इतने ढेर सारे हिंदू है, कौन सा यहाँ पे हमने तोड़फोड़ किया? लेकिन वही एक देख लीजिए जिहादियों का, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के बारे में आपको बताया था, पाकिस्तान में भी हिंदू थे ना, कहाँ गए सब हिंदू? सब तो खत्म हो गए ना। ये हमारे हिंदू को सोचना चाहिए, ये हिंदुस्तान को सोचना चाहिए कि अगर देश में हमें रहना है ना तो हमको अपना हिंदुत्व बढ़ाना पड़ेगा, हमारे हिंदुत्ववादी सोच को बढ़ाना पड़ेगा, हमारे हिंदू धर्म को समझना पड़ेगा। लेकिन वो सेक्युलर हिंदू नहीं समझते। यहाँ आप बोल रही है कैसे अटैक हो रहा है, पुलवामा अटैक कैसे हो रहा है, कश्मीर में सारे अटैक कौन कर रहा है? हिंदू तो नहीं कर रहा ना। किसी हिंदू आतंकवादी का नाम आपको पता है? कोई जहीर मिलेगा, कोई अल्ताफ मिलेगा, कोई आफ्ताब मिलेगा, लेकिन कोई राम लक्ष्मण नहीं मिलेगा आपको आतंकवादी। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम हमको क्या सिखाता है? आप इस्लाम के बारे में अगर सुनिए, गैर धर्म के लोग काफिर होते हैं। काफिर अगर हैं तो या तो उनको बोलिए हमारे सामने आके हमारे धर्म को कबूल करें, वरना उनका गला उतार दिया जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या समझे? जो कश्मीरियों के साथ हुआ, कश्मीरी पंडितों को वहाँ से खदेड़ के भगाया गया। कश्मीरी पंडित आज हम बोलते हैं कहाँ गए थे? कश्मीर गए थे ना। लेकिन आज वो कश्मीर में कहाँ रह गए? नहीं रह गए। क्यों नहीं रह गए? रीज़न यही है, इंटरनल वॉर। मोदी गवर्नमेंट को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जितना पाकिस्तान बांग्लादेश से खतरा नहीं है ना, उतना हिंदुस्तान के लोगों से इंटरनल वॉर से खतरा है। इस चीज़ पे उनको ध्यान देनी चाहिए, हमको ध्यान देनी चाहिए। अगर हम कितना हम सिर्फ दूसरे के भरोसे रहेंगे? आज एक गिलास पानी अगर पीना है तो हम घर में अपने से जाके लेते हैं ना। तो वैसे अगर हमें अपनी सोच को, हमारे धर्म को बढ़ाना है ना, तो हमको खुद आगे आना पड़ेगा। मेरा दूसरा सवाल ये है कि उन 26 लोगों में से एक जो इंसान था वो मुसलमान भी था, उसने भी लोगों को बचाते हुए उसकी जान गई है। राइफल वो छीन रहा था आतंकवादी से, तो उसकी जान गई है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको समझा देता हूँ। देश में कुछ भी अगर आप होता है, आप अगर माइनॉरिटीज़ की बात करेंगे, माइनॉरिटीज़ किसको मिलती है? मुसलमान को मिलती है, अन्य जातियों को मिलती है। हिंदू धर्म के किसको माइनॉरिटी है? अच्छे से नहीं है। हमें लाइन में लगना पड़ता है यहाँ से वहाँ तक। आज वहाँ पे जो भी मुस्लिम भाई के साथ हुआ है वहाँ पे, उसके लिए भी हमें खेद है। ये सिर्फ आप देखिए वहाँ पे नाम लिखा होगा उसका भी, क्यों लिखा है? क्योंकि उसके साथ भी गलत हुआ है। हमारी लड़ाई मुसलमान से नहीं है, हमारी लड़ाई जिहादी पाकिस्तानी जिहादियों से, आतंकवादियों से। हमारी किसी मुसलमान से लड़ाई नहीं है। अभी मोदी सरकार ने सिंधु नदी का पानी भी बंद करने की बात करी, जो कि अभी हाल ही में तो पॉसिबल नहीं है, काफ़ी टाइम बाद ये होने वाला है। डैम बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद करने की बात हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतना ही काफ़ी, या कुछ और भी होना चाहिए? मेरे हिसाब से पाकिस्तान को नक्शा से हटा देना चाहिए। अगर यही इन लोग का कर्म रहा तो पाकिस्तान जिस दिन नक्शे से हट जाएगा, आधी परेशानी हिंदुस्तान की खत्म हो जाएगी। फंडिंग आती है उनको। आज हम अगर पानी न दें तो वो पानी ना पी पाए, हम यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करें तो खाना और जीना उनका दुश्वार हो जाए। हमारा ही खा के हमारी थाली में जो छेद करे
उसका सब बंद कर देना चाहिए, खाना पीना पानी सब। आज देश क्यों पीछे, हमारा देश इतना आगे तरक्की कर रहा है, डेवलप हो रहा है, लेकिन वो लोग भी डेवलप हो रहे, क्यों? क्योंकि इम्पोर्ट से पानी फ्री का मिल रहा है ना, पीने को तो मिल रहा है। पानी जिस दिन बंद होगा प्यास का मतलब समझेगा। जो आज हमारे 26 लोगों को मारा वो लोग ने, क्यों मारा? क्योंकि पानी खाना मिलके हमारा ही खा के शरीर तगड़ा करके बंदूक पिस्टल लेके घूम रहे हैं, मार दे रहे हैं। अगर वही जिस दिन पानी बंद हो गया, खाना बंद हो गया, पिस्टल खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा? जो पैसा, जो फंडिंग, जो हमारी चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए। पाकिस्तान को नक्शे से हटा देना चाहिए। मैं तो मोदी गवर्नमेंट से बोलूंगा, अगर ये आतंकवाद नहीं खत्म होता है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटाए। सारे हिंदू आपके साथ खड़े हैं। 26 लोग जो पहलगांव में जिनकी हत्या हुई, वो हिंदू थे इसलिए उनकी हत्या हुई, लेकिन एक उसमें मुसलमान भी था जो कि उनको बचाते बचाते चला गया। क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, बहुत ही विशेष चिंता की बात है और इस विशेष चिंता के तौर पर हमारे पूरे भारतवासियों को बहुत ही गर्व करना है, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये तीसरा बार हो चुका है। हाँ, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो मतलब बोले हैं, ये घटना हुआ है स्थल पे, 26 लोग मरे हैं, तो 26 लोग के बदला पे 2600 भी नहीं, हमें 26,000 का बदला लेना है। हाँ, और अक्सर करके जितनी इन भारत से सीमा प्राप्त जितनी लेन देन सब पाकिस्तान से सब समाप्त कर दिया गया है। हमारी अनुरोध ये है सरकार से कि बंदरगाह का भी समाप्त कर जाए सभी सीमा, और सभी जहाँ जहाँ पर पाकिस्तान वाले सब रह रहे हैं, 4 से 5 जगह सब मुख्यमंत्रियों को मतलब सूचित किया गया है, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, कि वहाँ पे यही सब बताया गया है मुख्यमंत्री से, सरकार से, कि जितने जिहादी कट्टरपंथी मुस्लिम पाकिस्तान वाले सब रहते हैं, उनको सब 24 घंटे के अंदर से निकाल दिया जाए। ठीक है। और पहली नंबर तो ये देखिए कि पाकिस्तान जो 2 पल टुकड़ों पे साला जी रहा है, उसके पास है क्या? नमक से लेके चीनी, दाल, शक्कर, तेल, अनाज सब भारत देती है, और भारत से ही उसको इतना नहीं शर्म डर लग रहा है साले को कि भारत पर आक्रमण कर रहा है चूतिया साले। उसको जितना हिंदुस्तान की जनता चूतिया बोले, गोली मारे या कुछ भी कहे, जितना कम है, और ऐसे ही रह गया। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये बात सबको सूचित करती है, होम मिनिस्टर से भी करते हैं। ठीक है। और हमारा कहना बस यही है कि भारतवासियों को जो हुआ, जो बहुत हुआ, लेकिन अब की बार ये घटना जो स्थल पर निश्चित तौर पर हुई है, इसको हम लोग आगे लेके चल रहे हैं, और ये घटना अपने समुदाय के लोग में क्षमा करने वाली घटना नहीं है। ये घटना को हमें बहुत निश्चित तौर पर देखना होगा। ठीक है। और अक्सर करके हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं, सरकार से मेरा अनुरोध है कि जिस जगह पे जितने सब जिहादी पाकिस्तानी कट्टर मुस्लिम कट्टर पाकिस्तानी जितने महाराष्ट्र में है, सबको 24 से 24 घंटे के अंदर सबको यहाँ से बाहर निकाला जाए। हाँ, और जितने भी हमारे भारतवासी हैं, जितने भी हमारे हिंदू धर्म के जाति हैं, हमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम से हमारा कोई भी बात नहीं है। हमें सिर्फ पाकिस्तान जो कि साला हम लोग के बल पे जी रहा है, तो हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि सिर्फ हर चीज को देख लीजिए, जो समुद्र से कनेक्ट चीजें हैं, जो बंदरगाह वाली चीजें, वो भी बंद होनी चाहिए। जितनी लेन देन है सब चीजें समाप्त होनी चाहिए बस। कश्मीर के पहलगांव में जो 26 लोगों को निहत्थे मार दिया गया, उनसे कलमा पढ़वाने की रिक्वेस्ट, जब वो नहीं पढ़े तो उनको मार दिया गया, लेकिन अभी भी भारत देश में कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस पे क्या कहना आपका? पहली बात तो जो ये हिंदुस्तान में कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये सब झूठी बात है। अगर आतंकवाद का अगर धर्म नहीं है तो धर्म पुष के गोली नहीं मारी जाती। अगर धर्म पुष के गोली मारी जाती है तो वो अपने ही मुल्क के कोई गद्दार है तो वो पाकिस्तानियों को शरणार्थ देते हैं और कश्मीर में रखते हैं, और वो धर्म पूछ के बिना। और दूसरी बात अपने ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम धर्म पूछ के अगर गोली मारते हो, अपने आप बोलते हो हम कुरान पे चलेंगे, बाइबिल पे चलेंगे, तो हम पागल नहीं है हिंदुस्तान के लोग, जो हम भी सरकार के अनुसार चलेंगे, हम भी गीता और महाभारत के अनुसार चलेंगे, फिर जो होगा जो देखा जाएगा। और दूसरी बात की जो पाकिस्तान में जो यहाँ पे जो रह रहे, बांग्लादेश के रह रहे, पाकिस्तान के रह रहे, जो भी अन्य रह रहे, तो अपन जो भाईचारा के अनुसार रहते हैं कि अपन एक हिंदू सर्वो उधर, यानी कि जो हिंदुस्तान में जो रह रहे लोग वो सब एक माँ के पेट के हैं। तो ऐसा हम फिर अगर आज के बाद फिर जो भी हो रहे, तो हमने जनता के मन में ये आक्रोश है कि भाई
ऐसा होने वाला है नहीं। अभी दूसरी बात यह है कि तुम पाकिस्तान वाले लोग जो पाकिस्तान में इतना जो अभी हड़कम मचा रहे हो, तो आपको कहीं का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपके नहीं है, आतंकवादी आपके अगर नहीं है, तो आप क्यों उछल रहे हो। और दूसरा बात की जो कीटाणु पल रहे हिंदुस्तान में, जो ये हमला होने के बाद में जो मौन है और जो ये सब जो करवा रहे हैं, तो वो ये दुखदायी है हिंदुओं के बारे में। दूसरी बात तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो हो रहा है ये भी होगा, जो देखा जाएगा। लेकिन जो मारे गए हैं, जो 26-27 लोग मारे गए हैं, तो मैं उनके ऊपर गर्व करता हूँ कि आज वो कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज और प्रताप महाराज के संतान है, जो सामने AK-47 की गोली देखने के बाद भी वो हम बोल रहे हैं कि हम हिंदू है। उनको मालूम है कि भाई सामने गोली है और मैं गोली मारी जाएगी कलमा पढ़ने के लिए, तो भी वो सामने गोली देख के भी हम हिंदू है और हम हिंदू वंशज है, तो भी वो डरे नहीं। वो मोदी सरकार ने अभी सिंधु नदी का पानी बंद करने की बात कही, ठीक है, बहुत सारी चीजें उन्होंने की कि ये चीजें हम कर देंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बंद करने की अभी बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि इतना काफी है? हाँ, अभी जो सरकार कर रही है वो इनके अनुसार, वैसे तो मोदी सरकार ने आश्वासन दिला है हिंदुस्तान को कि भी जो ये पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, तो करने वालों को जो कल्पना के अनुसार उनसे भी बेहतर देंगे। तो हमें कई पिछले गत वर्षों का अगर अनुमान लगाए मोदी सरकार के अनुसार, तो ऐसा हो गया है। क्योंकि पुलवामा में हमला हुआ था, तो आतंकी हमले में ऐसा किया, तो एक बार हम भारत सरकार के ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं मोदी सरकार है जो इन्हीं हत्याओं की जान ऐसे ही नहीं जाने देंगे, इतना हमारा विश्वास है। जय जय श्री राम।